हेलो मिलियनरो। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो स्ट्रक्ट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है और अरे किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इन सब के कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम अपने रिमिक्स आईडीई में चले जाते हैं। हम अपने रिमिक्स आईडीई में चले जाते हैं। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फंक्शन स्टोर किस तरह काम करता है और फंक्शन रिट्राइव किस तरह काम करता है, इनपुट हम देंगे और आउटपुट हमें किस तरह मिलेगा। जो आज की वीडियो इसमें हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। ये कोई फंक्शन नहीं, आपने याद रखना है ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये स्ट्रक्ट जो आपकी डेटा है, बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके डेटा को ज्वाइन करता है, टुगेदर ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल जो आपका नेम होगा और आपका जो फेवर नंबर्स होंगे उनको एक ही साथ इकट्ठा क्या करेगा, स्टोर करेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्ट। हम इसको स्ट्रक्ट कहते हैं। अरे क्या होता है? अरे लिस्ट बनाता है आपके डेटा की, यानी कि आपका जो स्ट्रक्ट डेटा होगा उसको एक लिस्ट में स्टोर कर देगा, यानी कि आपके डेटा की लिस्ट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपने उन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्ट किया, यानी कि एक डेटा किया, तमाम स्टूडेंट्स के नंबर्स को एक डेटा में स्ट्रक्ट कर दिया, स्टोर कर दिया। अब उस स्ट्रक्ट को आप लिस्ट बनाए तो आप क्या यूज़ करोगे? अरे यूज़ करोगे। उस आपके जो डेटा स्ट्रक्ट किया है उसकी वो लिस्ट बना देगा वन बाय वन। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सिंपल स्टोरेज में और देखते हैं किस तरह लिखे जाएंगे स्ट्रक्ट और अरे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्ट को लिख देते हैं। स्ट्रक्ट को लिखने का जो तरीका है, आपने STRUCT इससे हमें रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्ट को। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट लगानी है, इंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर क्या आएंगे, इधर हम इसको दे देंगे U1 to 56 क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये किसके इक्वल हैं? ये हमारे पास है फेवर नंबर, हम इसको क्या देते हैं, U1 to 56 हमारे पास क्या है, फेवरेट नंबर है। सेमीकोलन हम लगा देते हैं पर। उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रिंग जो हमारे पास है, स्ट्रिंग हम कहते हैं किसके इक्वल है। आप जानते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट को कहते हैं, तो हम कहते हैं ये नेम के इक्वल है। एंड पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्ट को हम किस तरह से राइट करते हैं। हमने कहा U1 to 56 इक्वल है, जो भी आपका फेवर नंबर होगा उसके इक्वल है हमारे पास U1 to 56। उसके बाद आपने कहा स्ट्रिंग है किसके इक्वल है, वो नेम के इक्वल है स्ट्रिंग। ये रेड शो क्यों रहा है, ये हमें एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने स्ट्रक्ट तो किया, हम किसको स्ट्रक्ट करना है, हमने ये शो नहीं किया। तो आपने यहाँ पर शो करना है कि हम पीपल को स्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पीपल आपने राइट कर देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप कंपाइलिंग पर जाओगे, इसको कंपाइल करोगे, ये आपका ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि आपका स्ट्रक्ट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कुछ डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, जो पीपल हमारे पास पब्लिक कर देते हैं, यानी कि पब्लिक कीवर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, हम पर्सन को पब्लिक करते हैं। मैं कहता हूँ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पीपल के इक्वल है ये। उसके बाद आपने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके अंदर आपने करली ब्रैकेट यूज़ कर यहाँ पर हम करेंगे जो हमारे पास U1 to 56 है, यानी कि जो फेवरेट नंबर है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, U1 to 56 को स्टोर करेंगे। जो फेवरेट नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है। उसके बाद कोमा हम यूज़ करके कहेंगे जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो नेम है हमारे पास कुछ भी आप नेम यहाँ पर राइट कर सकते हो। यहाँ पर कोटेशन में अपने नेम को राइट करना है, ये ध्यान रखना है, ना तो आपका ये कोड रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं, बस नेम हमारे पास आ चुका है। ओके, कुछ इस तरह से आपने राइट करना है और एंड पर सेमी कोलन लगाओगे। आपने ब्रैकेट की लास्ट में चल जाना है और यहाँ पर सेमी कोलन को लगा देना। जैसे आप सेमी कोलन लगाओगे, उसको कंपाइल करोगे, ग्रीन टिक आ चुका है, ये आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डिप्लॉय पर जाता हूँ, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लर्नर है, इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इसको यूज़ किया, इसको हम डिप्लॉय करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो ग्रीन टिक आ चुका है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखें आप कि हमने पर्सन को क्या किया है, पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक पर्सन, हमारे पास पर्सन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, जैसे मैं पर्सन को कॉल करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न्स करेगा। जैसे मैं पर्सन को कॉल करता हूँ, ये मुझे क्या करता है, फेवर नंबर 3 रिटर्न्स कर रहा है, और स्ट्रिंग हमें क्या रिटर्न कर रहा है, नेम रिटर्न कर रहा है। इस तरह आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, और आप इसको मैनी नंबर्स में भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
अगर आप यहाँ पर स्टोर करना चाहें कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप क्या स्टोर करना चाहें पीपल पब्लिक पर्सन 2, उसके बाद पर्सन 2 को हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, हम कहते हैं ये इक्वल है पीपल के इक्वल होगा। तो एग्जैक्ट सेम आपने क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने क्या करना है कर्ली ब्रैकेट लगाना है शिफ्ट दबाकर। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं जो फेवरेट नंबर है हमारे पास, हम कहते हैं जो हमारे पास फेवरेट नंबर है वो किसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू यूज़ करता हूँ, 5 के इक्वल है। एंड कहता हूँ जो हमारे पास नेम है, नेम वो है हमारे पास कोई डिफरेंट नेम हम यहाँ पर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर हम ले लेते हैं अली है। उसके बाद आपने एंड पर जाकर सेमीकोलन लगाना है। ये अभी एरर शो कर रहा है, एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर यूल गाना भूल चुके हैं, तो यहाँ पर हम यूल गाएंगे तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। आपने डिप्लॉय में चल जाना है, आपने ये ध्यान रखना है कि डिप्लॉय करने से पहले आपने यहाँ पर कंपाइलिंग को टिक करना पड़ेगा। आप इसको कंपाइल करोगे, ग्रीन टिक आ चुका है। उसके बाद आप डिप्लॉय में जाओगे और यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं। दोबारा हम इसको क्या करते हैं डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ये देखें हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, 1 न्यू डिप्लॉयमेंट हमारे पास शो कर रहा है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पर्सन 2 जो हमने यहाँ पर पब्लिक किया था वो हमें शो हो रहा है। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा ये हमें क्या रिटर्न्स करेगा, जैसे मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझे फेवर नंबर 5 रिटर्न्स करेगा और नेम अली, क्योंकि हमने यहाँ पर फेवर नंबर क्या किया 5 को स्टोर किया था और नेम अली को स्टोर किया था। आप यहाँ पर देखें तो इसने हमें 5 भी रिटर्न्स किया है और नेम है जो अली वो भी हमें रिटर्न्स किया है। तो इस तरह स्ट्रक्ट को हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। बहुत सारा डेटा हम इसको इस तरह से इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को यूज़ करते हैं फॉर अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अरे क्या है, अरे किसी भी डेटा को लिस्ट में आपको दे देगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेटा है, इस पूरे डेटा की इस पूरे स्ट्रक्ट की आपको लिस्ट बनाकर देगा, दैट इज कॉल्ड अरे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं पर कुछ कमेंट्स में कह देता हूँ, जो यूनिट 256 है, यूनिट 256 हम कहते हैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट को ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम कहते हैं पब्लिक फेवर नंबर लिस्ट, यानी कि किसी भी लिस्ट को क्या करता है पब्लिक करता है, इसलिए हम फेवर नंबर्स लिस्ट को हम यहाँ पर क्या देते हैं, ये हम एक कमेंट बना देते हैं। उसके बाद हम किस तरह अरे को लिखते हैं, अरे को लिखने के लिए हम यहाँ पर पीपल कर देते हैं, पीपल अरे को लगाएंगे यानी कि बिग ब्रैकेट्स को लगाएंगे। हम यहाँ पर कहते हैं पब्लिक, आप यहाँ पर पीपल पब्लिक और आप यहाँ पर क्या सकते हो पीपल लिखोगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगाओगे तो आपका क्या हो चुका है अरे राइट हो। अभी ये एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने पीपल सेम लिखा हुआ है। आप यहाँ इसको कैपिटलाइज कर दोगे, इस पीपल को कैपिटल कर दोगे तो ये हम उसके बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके हो चुका है। आप इसको कंपाइल करोगे ये आपके ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि ये कंपाइल हो चुका है। कुछ इस तरह आप अरे को राइट करते हो और स्ट्रक्ट को यूज़ करते हो। अगर हम आप डिप्लॉय में चलें तो क्या हमें कुछ डिफरेंस नजर आएगा ना डिप्लॉय में। इधर आपने रैंडम चूज़ किया, यहाँ से डिप्लॉय किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है आपका। ये देखें जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे फेवर नंबर है पब्लिक है, यूनिट 256 है, पर्सन 1 शो किया है आपको, पर्सन 2 भी शो किया है, यानी कि जो यूनिट पब्लिक पीपल को आपने यूनिट 256 किया। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं इसको कॉल करता हूँ तो मुझे शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 देता हूँ, जैसे मैं इसको 1 देकर कॉल करूँगा तो मुझे कुछ ये कॉल शो करेगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ स्टोर नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम इसके अंदर अरे के अंदर किस तरह चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन पर्सन को ऐड किस तरह कर सकते हैं और फंक्शन ऐड पर्सन के बारे में जानेंगे। तो तब के लिए खुदा हाफिज़।